दोस्तों ये इस एनिमे का चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो इसे समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पिछले पार्ट के एंडिंग में हमने देखा कि सिनपे अकेले ही सीडे और हाइने से मुकाबला करने के लिए तैयार था। सीडे ने मिस नागुमो को जान से मार दिया है, जिससे सिनपे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। हाइने को सिनपे के पॉकेट से कुछ चमकदार चीज दिखाई देता है, जिसे देखकर हाइने सीडे को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद सीडे और हाइने वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। सिनपे तुरंत मिस नागुमो के पास जाता है। नागुमो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। मरने से पहले नागुमो सिनपे को बताती है कि हाइने भले ही एक डीमन है, पर वो बस एक बच्ची है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब सीडे कर रहा है। सीडे का कुछ और ही इरादा है। तुम हाइने को प्लीज मुक्त कर दो। नागुमो को इस हाल में देखकर सभी कोई इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद नागुमो अपनी दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद सिनपे मियो के डीमन से मिलता है। मियो उसे अपना पॉकेट चेक करने के लिए कहती है। सिनपे अपने पॉकेट से ओसियो के लॉकेट को बाहर निकालता है। मियो बताती है कि इस लॉकेट की वजह से ही हाइने लड़ाई के दौरान डर कर वहाँ से भाग गई थी। शायद ओसियो ने इस लॉकेट में अपना पूरा डेटा छुपा कर रखा है, लेकिन उसका शरीर न होने के कारण से वो बाहर नहीं आ पा रही है। इस डेटा को केवल ओसियो ही पढ़ सकती है, लेकिन ओसियो तो पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर सिनपे कहता है कि वो वापस आएगी। कल समर फेस्टिवल वाले दिन वो जरूर वापस आएगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होगा। वो इसे स्कैन करके फिर से खुद को रिकवर कर लेगी। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ मियो सिनपे से आकर मिलती है। मियो सिनपे से कुछ कहना चाहती है, पर वो हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर वो सिनपे से अपना फीलिंग कन्फेस कर देती है। सिनपे को ये बात पहले से ही पता था। मियो अपनी फीलिंग बताकर काफी ज्यादा खुश थी। सिनपे मियो से माफी मांगता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि ओसियो को पसंद करता हूँ। मियो इसके बाद भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि उसने इतने दिनों के बाद अपनी दिल की बात सिनपे से बता दी थी। इसके बाद सिनपे सभी कोई को अपने पास बुलाता है। वो सब कोई को ये समझाता है कि मैं 4 लूप में जिंदगी गुजार चुका हूँ और ये चौथा लूप है। मैं ओसियो से दूसरे लूप में मिला और फिर मैं तीसरे लूप में आ गया, लेकिन ये तो चौथा लूप है, यानी कि ओसियो इस लूप में कहीं न कहीं मौजूद है। बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। ओसियो की मौत समुद्र के अंदर में हुई थी, यानी कि वो हमें चौथे लूप में समुद्र के अंदर ही मिल सकती है। ये बात शायद हमारे अलावा सीडे को भी पता है। सिनपे उस लॉकेट को नीचे रखता है तो वो हिलने लगता है। ये लॉकेट शायद ओसियो की ओर इशारा कर रहा था। सब लोग मिलकर ओसियो के लोकेशन का अंदाजा लगाते हैं। फिर सिनपे और नेजू एक खास जगह के अंदर में छुप जाते हैं, ताकि हाइने इन दोनों के लोकेशन का पता ना लगा सके। इधर हाइने अब भी सिनपे के रूप में थी। हाइने सीडे को बताती है कि सिनपे ने खुद को कहीं छुपा लिया है, उसका लोकेशन मुझे मिल नहीं रहा, या यूं कहें तो वो लोग भी ओसियो की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मेरे डीमन उनसे पहले ही ओसियो को ढूंढ कर मार देंगे। सीडे अपने पूरे डीमन के साथ ओसियो की तलाश में समुद्र के अंदर में आ जाता है। तभी सीडे देखता है कि एक डीमन उससे दूर होता जा रहा है। वो समझ जाता है कि ये मेरा डीमन नहीं बल्कि ये सिनपे का डीमन हो सकता है। सिनपे इस डीमन के अंदर में छुपकर ओसियो की तलाश कर रहा था, लेकिन सीडे भी उसका पीछा करने लगता है। तभी सिनपे को पानी में ओसियो दिखाई देती है। सिनपे जल्दी से ओसियो की ओर बढ़ता है। वो जोर जोर से ओसियो को आवाज लगाता है। ओसियो का आंख धीरे से खुलता है। वो सिनपे के डीमन को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। वो बड़ा डीमन ओसियो को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। इधर सीडे भी इनका पीछा कर रहा था और बार बार अटैक भी कर रहा था। उसके हमले से बचते हुए वो डीमन ओसियो को लेकर पानी से बाहर आ जाता है। ओसियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सिनपे उसे गले से लगा लेता है। सीडे अब भी उसका पीछा कर रहा था। तभी सिनपे उसी लॉकेट को बाहर निकालता है और ओसियो को उस लॉकेट को स्कैन करने के लिए कहता है। ओसियो जब इसे स्कैन करती है तो उसे लड़ाइयों के बारे में और डीमन के बारे में सभी चीजें याद आ जाती है। इसके बाद ओसियो अपने पावर से सीडे पर भी पलटवार करती है, लेकिन तभी सीडे का पूरा ग्रुप दोनों पर हमला कर देते हैं। पर ओसियो अपने सुनहरे बालों से सभी डीमन को काट कर रख देती है। ओसियो के हमले से सीडे का आधा कवच भी टूट चुका है। ओसियो सीडे पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। सिनपे उसे रोकता है, पर ओसियो आगे बढ़ती ही जाती है। सीडे और हाइने इस बारे में पहले ही प्लानिंग कर चुके थे। यहाँ पर सीडे उसे जान से भी मार सकता है। ओसियो इस चीज से पूरी तरह से अनजान होकर सीडे की ओर पूरी रफ्तार में बढ़ रही थी, लेकिन तभी मियो का डीमन आकर उसे रोक देती है और उसे सिनपे के प्लानिंग के बारे में बताती है। ओसियो इस प्लानिंग को सुनकर रुक जाती है। सिनपे एक बंदूक लेकर खुद को मारने ही वाला था, तभी हाइने सीडे को उसे गोली चलाने से रोकने के लिए कहती है। सीडे उस पर गोली चलाता है, लेकिन सिनपे इससे खुद को बचा लेता है, क्योंकि उसने इस चीज को 2 सेकंड पहले ही देख लिया था। इसके बाद सिनपे खुद को गोली मार देता है और वो समय में पीछे आ जाते हैं जब वो लोग डीमन के अंदर से समुद्र में जाने का प्लानिंग कर रहे थे। सिनपे के साथ अब ओसियो भी यहाँ पर टाइम लूप के जरिए आ चुकी थी। इधर हाइने भी टाइम लूप के जरिए समय में पीछे आ चुकी है। यहाँ पर हाइने को सिनपे के सभी प्लानिंग के बारे में पता चल चुका है। सिनपे अब भी डीमन के अंदर में ही है और इस बार सब लोग हिरोकू की गुफा में पहुंच चुके हैं। हाइने को सिनपे के प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता है और सिनपे भी यही चाहता था। तभी उन पर हमला शुरू हो जाता है। टोकिको सब कोई को हाइने
हाइने को मारने के लिए बाहर जाने को कहती है। वो कहती है कि मैं इन सबको अकेले ही संभाल लूंगी, तुम सब बाहर चले जाओ। इधर ये सब बाहर आते हैं जहाँ इन्हें एक दीवार दिखाई देता है। इसके आगे जाना मुश्किल था। इधर हाइने और सीडे भी इनकी तलाश में आ रहे थे। वो बात करते हैं कि आज तक उस दीवार को कोई भी नहीं तोड़ पाया है और वो लोग भी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन इधर तो ये लोग दिवाली के पटाखों से दीवार को पूरा का पूरा तोड़ देते हैं। वो सब इस दीवार को पार करके आगे बढ़े ही थे कि सीडे उन पर पीछे से हमला कर देता है। सिनपे उस पर गोलियां चलाता है लेकिन सीडे उसके हमलों से बच जाता है। तभी नेजू अपने शॉटगन से एक ही हमले से सीडे के एक हाथ को काट देते हैं। सीडे आगे बढ़ा ही था कि वो दीवार का छेद बंद हो जाता है, जिससे सीडे का केवल थोड़ा सा ही शरीर अंदर आ पाता है। नेजू कहते हैं कि मैं इसे संभाल लूंगा, तुम सब आगे बढ़ो। ये सब आगे बढ़ते हैं जहाँ एक और दीवार होता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा परछाई बना हुआ था। ये शायद हिरोको की परछाई थी। ये सब इस दीवार को तोड़ने के बारे में सोच ही रहे थे कि सीडे इन पर हमला कर देता है। उसी अपने बालों की मदद से कवच बनाकर सभी की हिफाजत करती है, साथ ही उस पर हमला करना भी शुरू कर देती है। इधर हाइने दूर से ही सिनपे को देखकर ये पता लगा लेती है कि सिनपे 2 सेकंड आगे की चीजों को देख सकता है, ठीक नागुमो की तरह। यानी कि अब रियोनोस्के का आत्मा सिनपे के शरीर में आ चुका है, इसलिए अब वो ताकतवर भी बन चुका है और वो सीडे के हमले से बच पाया था। तभी अचानक मियो का डीमन हाइने पर पीछे से हमला करती है, पर हाइने इस हमले से आसानी से बच जाती है क्योंकि ये डीमन को दूर से ही डिटेक्ट कर लेती थी। तभी सू अपने नेलगन से उसके परछाई पर वार करके उसे काबू कर लेता है। हाइने का अब हिलना भी मुश्किल हो चुका था। इतने में ही मियो अपने चाकू से वार करके उसके एक आंख को काट कर अलग कर देती है, जिससे अब वो 2 सेकंड आगे के चीजों को देखकर सीडे को बता भी नहीं सकती। इधर सिनपे और ओशियो मिलकर सीडे का बैंड बजा रहे थे। दोनों मिलकर सीडे की अच्छी खातिरदारी कर रहे थे। सिनपे सीडे पर गोलियां बरसाया जा रहा था। सीडे का पूरा ध्यान सिनपे पर था। तभी ओशियो अपना वार सीडे से हटाकर हाइने की ओर कर देती है। वो हाइने को मारने ही वाली थी। हाइने उसकी ओर एक बच्ची की तरह चिल्लाती है, पर फिर भी ओशियो हाइने की परछाई पर हमला कर ही देती है। इसके बाद सीडे का कवच भी उससे टूटकर अलग हो जाता है क्योंकि हाइने जा चुकी है। इतने में ही मियो सीडे के सिर पर चाकू से हमला करके उसे मार देती है। इधर ओशियो हाइने को मार तो देती है, पर वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है। सिनपे देखता है कि ओशियो के आंखों का रंग भी बदल चुका है। सिनपे अपनी एक चमकीली आंख से पता लगाता है कि हाइने अब भी जिंदा है। तभी हम यहाँ पर सीडे को दोबारा से देखते हैं। ये अभी भी जिंदा है, जबकि इन दोनों को सबने मिलकर मार दिया था। सीडे के साथ हाइने भी मौजूद है, जो अब एक छोटी बच्ची बन चुकी है और उसके पावर भी अब लगभग खत्म हो चुके हैं। सीडे हाइने को खुद से दूर कर देता है क्योंकि सीडे सिर्फ हाइने का इस्तेमाल कर रहा था। उसे हाइने की बस चमकीली आंख चाहिए थी, इसलिए वो हाइने का साथ दे रहा था। लेकिन अब वो चमकीली आंख हाइने के बजाय ओशियो के पास में आ चुका है और सीडे उसे हथियाने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही ओशियो जब पिछली बार सीडे के हाथों से मारी गई थी, तब उसने सीडे के मेमोरी को भी स्कैन कर लिया था और उसे पता चल चुका है कि सीडे का इरादा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ओशियो उसे हर हाल में रोकना चाहती है। वो सीडे की ओर तेजी से बढ़ती है। तभी सिनपे भी उसकी ओर पूरे गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सीडे डीमन की दुनिया में जाने वाले दीवार और हाइने को बीच में से काट कर रास्ता बना देता है। इसके बाद सीडे उस रास्ते के अंदर में जाने लगता है। सिनपे उस पर गोलियां भी चलाता है, पर वो सीडे वहाँ से डीमन की दुनिया में चला जाता है। सिनपे और ओशियो भी इस दरवाजे के पास में आ चुके थे। तभी उस रास्ते से एक मैग्नेटिक पावर सभी कोई को अपने अंदर में खींचने लगता है। ओशियो सिनपे को समझाती है कि इसके अंदर में कोई भी इंसान नहीं जा सकता, तुम पीछे हटो, इसके अंदर मैं जाऊंगी। सिनपे कहता है कि मैं इस बार तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा और वैसे भी मेरे अंदर रियोनोस्के का आत्मा है, तो मैं इसके अंदर जा ही सकता हूँ और इस बार मैं तुम्हें अकेले कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ओशियो ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। इसके बाद वो रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगता है और तभी वही टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। कुछ ही देर के बाद हमें सिनपे को दिखाया जाता है, जो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है। वो समझ जाता है कि ये तो हाइने का घर है। यहाँ पर समय बिल्कुल थम चुका है। अगर मैं यहाँ मर गया तो टाइम लूप भी नहीं कर सकता और मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। इसके बाद सिनपे ओशियो के बारे में सोचता है और उसे ढूंढना शुरू कर देता है। सिनपे के साथ रियोनोस्के भी आत्मा बनकर उसके साथ में ही है। दोनों ओशियो की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ की सभी चीजें बिल्कुल उनकी टापू की तरह ही था। तभी उनके पास एक बॉल आता है। इसे देखते ही सिनपे पहचान जाता है कि ये तो हाइने की बॉल है। वो बॉल अपने आप ही आगे बढ़ रहा था। सिनपे इस बॉल का पीछा करना शुरू कर देता है। बॉल का पीछा करते हुए वो दोनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारे डीमन दिखाई देते हैं। सिनपे ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन वो डीमन इन दोनों पर हमला नहीं करते हैं। सिनपे फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे ओशियो दिखाई देती है, जिसे डीमन ने चारों तरफ से घेर रखा था। सिनपे को देखकर सारे डीमन वहाँ से गायब हो जाते हैं। सिनपे ओशियो के पास जाता है तो वो देखता है कि ओशियो बिल्कुल भी ठीक नहीं
है। इतने में ही हम वहाँ पर हाइने को भी देखते हैं, जो शायद ओशियो को अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। रियोनोस्के उस पर गोली चलाने ही वाला था, पर सिनपे उसे रोक देता है। ओशियो कहती है गोली मत चलाना, ये वो वाली हाइने नहीं है, ये हम सबसे कुछ कहना चाहती है, ये इस दुनिया की हाइने है, हमारी दुनिया वाली हाइने सीडे के साथ है। तभी ओशियो अपने शरीर के अंदर से हाइने को बाहर निकालती है। ये वो हाइने है जो मिस नागुमो की दोस्त हुआ करती थी। हाइने सभी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई थी। सिनपे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम वो हाइने नहीं हो जिसने हमें तकलीफ दी है। यहाँ पर हाइने की मेमोरी की मदद से इन सबको ये पता चलता है कि सीडे दुनिया को तबाह करना चाहता है। तभी अचानक से इमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो जाता है। लड़ाकू जहाजों का एक बेड़ा अपने साथ कई सारे बॉम्ब को लेकर इन पर हमला करने के लिए आया था। बमबारी शुरू हो जाता है, पर ओशियो अपने बाल की मदद से सभी कोई को उस आग से बचा लेती है। हाइने उन्हें बताती है कि मेरे शरीर का आधा हिस्सा यानी कि हिरुको अब भी सीडे के पास ही है। मैं अपने मेमोरी से हिरुको को कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन तुम सब सीडे के कवच से दूर रहना। इसके बाद हाइने अपने पावर की मदद से सभी चीजों को फ्रीज कर देती है। तभी ओशियो अपनी पूरी ताकत से सीडे की ओर बढ़ना शुरू करती है। वो आगे बढ़ ही रही थी, तभी एक जहाज उस पर अटैक करने लगता है। ओशियो का शरीर टूटकर एक जहाज पर गिर जाता है, पर ओशियो तो अपनी दुनिया में है, इसके पास पावर की कमी नहीं है। वो तुरंत से खुद को रिकवर कर लेती है। इसके बाद वो अपने बालों से सीडे पर हमला करती है, लेकिन इस हमले से सीडे को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि सीडे का शरीर अंदर से बिल्कुल खाली है। सीडे का ओरिजिनल शरीर कहीं और है, ये बस सीडे का कवच और हिरुको है। तभी सीडे ओशियो पर पलटवार करके उसके आँख को अलग कर देता है जिसकी उसे तलाश थी, पर ओशियो अपनी आँख को वापस से ले लेती है। इस रिकवर वाले पावरफुल ताकत को देखकर सीडे भी हैरान रह जाता है। ओशियो मौका पाते ही सीडे के कवच को बस कुछ सेकंड के लिए छूकर उसके पूरे मेमोरी को डिलीट कर देती है। इससे हमला रुक जाता है और सीडे भी फ्रीज हो जाता है। ओशियो सिनपे को दूर से ही बता देती है कि सीडे का ओरिजिनल शरीर इस दुनिया में कहीं और ही छुपा हुआ है, हमें उसे ढूंढना होगा। इतना बोलकर ओशियो ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगती है। सिनपे दौड़कर उसकी ओर जाता है और उसे लपक कर पकड़ लेता है। ओशियो की हालत अब बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। हाइने बताती है कि ओशियो का शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और अब वो लड़ नहीं सकती। तभी सीडे भी वहाँ पर आ जाता है। सिनपे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सिनपे रियोनोस्के से कहता है कि तुम सीडे के कवच में किसी तरह से घुस जाना। तभी ओशियो कहती है तुम बस 2 मिनट तक इसे संभाल लो, मैं अपनी पावर से तुम्हारे बंदूक में हैकिंग बुलेट को लगा दूंगी। सीडे का आधा कवच टूट चुका है, इसके बावजूद भी वो अपनी पूरी ताकत से सिनपे पर हमला करता है। सिनपे उस पर शॉटगन से अटैक करता है, लेकिन सीडे को कुछ भी नहीं होता। सिनपे पर लगातार हमला करने के बाद सीडे अपना हाथ ओशियो की ओर बढ़ाता है। तभी सिनपे के एक इशारे में ओशियो सिनपे के हाथ में एक हथौड़े को कॉपी कर देती है, जिससे सिनपे हथौड़े से मारकर सीडे को रोक देता है। इसके बाद सीडे एक बंदूक को कॉपी करता है और सिनपे पर गोलियां चलाना शुरू करता है। सिनपे उसके हमले से रियोनोस्के की वजह से बच पा रहा था। सिनपे उस पर लगातार पलटवार कर रहा था क्योंकि अगर वो सीडे को थोड़ा सा भी मौका दे तो वो ओशियो को नुकसान पहुंचाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। सीडे दोबारा से अपना हाथ ओशियो की ओर बढ़ाता है, पर सिनपे उसके हाथ में हथौड़ा मारकर उसे रोक देता है और एक मुक्का मारकर उसे दूर कर देता है, पर इस मुक्के से उसका भी हाथ पिचक जाता है। तभी सीडे उस पर गोली चलाता है। सिनपे उससे बच तो जाता है, पर सीडे अचानक से उसके पीछे में आकर उस पर हमला करता है। इस बार इस हमले से सिनपे का एक हाथ कट जाता है। फिर सीडे अपना दूसरा हमला करता है और इस बार सिनपे के दोनों कंधों में बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लग जाती है। इससे सिनपे और रियोनोस्के दोनों ही पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। यहीं पर दोनों कुछ देर तक प्लानिंग करके उस पर हमला करने के लिए फिर से रेडी होते हैं। सीडे फिर से उन पर हमला करता है। सिनपे उसके हमले से बच जाता है और वो तभी पीछे से उछलकर सीडे को टच करता है, जिससे रियोनोस्के सीडे के कवच के अंदर में घुस जाता है। अंदर जाकर रियोनोस्के उसे पूरी ताकत से जकड़ लेता है। इससे सीडे काबू में आ जाता है। इधर सिनपे पूरी तरह से घायल हो चुका है। वो सीडे पर हमला करता है, इससे पहले ही सीडे रियोनोस्के को अपनी कवच से निकालकर दूर फेंक देता है। अपना प्लानिंग फेल होता देख सिनपे पूरी तरह से हैरान हो जाता है। सीडे कहता है कि इसी तरह ही तो नागुमो ने मुझ पर हमला किया था, पर बेचारी वो भी तुम्हारी तरह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी। सिनपे का शरीर अब धीरे धीरे बिखर रहा था। सीडे ओशियो की आंख को लेकर पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है, पूरी इंसानियत को मिटा देना चाहता है। वो बताता है कि मैं पिछले 326 सालों से अपना शरीर बदल बदल कर जिंदा हूँ। ये सब हाइने की वजह से मुमकिन हो पाया है, लेकिन वक्त के साथ हाइने धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अगर वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। ये जानकर मैं टूट चुका था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मरने से पहले ही इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। उस दुनिया का क्या ही फायदा जहाँ मैं ना रहूं। सिनपे कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। तभी उसने अपनी ताकत हासिल करके सिनपे के गन में हैकिंग बुलेट को भर देती है। सिनपे दौड़कर बंदूक की ओर जाता है और सीडे सिनपे
को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सीडे सिनपे को लगभग मारने ही वाला था, तभी ओसियो अपने पावर से गन को सिनपे के हाथ में पकड़ा देती है। कुछ सेकंड की वजह से सिनपे उसके हमले से बच पाता है। सिनपे खुद को किसी तरह से संभाल कर एक हाथ से बंदूक चलाने की कोशिश करता है। ओसियो अपने पावर से सिनपे को संभालती है और दोनों मिलकर गोली चलाते हैं। गोली लगते ही सीडे पूरी तरह से बौखला जाता है। उसका शरीर अंदर से धीरे धीरे कटने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर टूटना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते सीडे का शरीर उसका साथ छोड़ देता है और उसका पूरा का पूरा शरीर टूटकर बिखर जाता है। हिरुको भी उसके शरीर से अलग होकर नीचे गिर जाता है। ओसियो उसे अपने गोद में उठाती है। हिरुको की वजह से ये सब इसकी यादों में घुस जाते हैं। उस याद में जब हिरुको पहली बार समुद्र से बाहर उस टापू पर आई थी। यहाँ पर हाइने खुद को देखती है, यानी यहीं से डीमन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर वो एक व्हेल मछली को देखते हैं जिसे छूते ही हाइने का एक डीमन बन गया था और उसके बाद से पूरे टापू में डीमन फैल चुके थे। रियोनोसुके उस बच्ची को रोकना चाहता है पर वो उसे छू नहीं सकता। तभी सिनपे उसके पास जाता है और वो उस छोटी हाइने को रोक लेता है। ये छोटी हाइने डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ओसियो उस व्हेल के पास जाती है ताकि वो उस हिरुको को मिटा सके। इसके बाद ओसियो अपनी पावर से हिरुको को मिटा देती है, जिसके बाद छोटा हिरुको भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद रियोनोसुके और हाइने भी वहाँ से गायब हो जाते हैं और बस ओसियो और सिनपे वहाँ पर अकेले बच जाते हैं। अब बारी थी ओसियो की। सिनपे उसे यहीं पर रुकने को कहता है पर ओसियो को अब जाना ही होगा। ओसियो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस से तुम्हारे टाइम में भेज दूंगी और तुम्हारे साथ मुझे टाइम बिताकर बहुत ही अच्छा लगा। सिनपे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वो जोर से चिल्लाकर ओसियो को कुछ कहने ही वाला था, तभी टाइम लूप शुरू हो जाता है। सिनपे अपने टाइम लूप में उन सभी चीजों को याद कर रहा था जो उसके और ओसियो के साथ में हुआ था। सिनपे रीडायरेक्ट होकर बिल्कुल उस टाइम में वापस आ जाता है जहाँ वो कुछ इस प्रकार से मिस नागुमो से मिला था। नागुमो को देखकर सिनपे उसका नाम लेता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि नागुमो डीमन से मुकाबला करने के दौरान सीडे के हाथों से मारी गई थी। नागुमो सिनपे के मुंह से अपना नाम सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है। कुछ देर बाद सिनपे बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह ही वापस से अपने टापू पर आ जाता है। उसे लग रहा था मानो वो कोई सपना देखकर अभी अभी जागा है। सिनपे पिछले लूप वाली सभी चीजों को भूल चुका है और उसे लगता है कि वो सभी चीजें बस एक सपना था। तभी मियो उसी तरह से पूरी रफ्तार में सिनपे की ओर बढ़ती है। सिनपे को लगा कि वो फिर से गिर जाएगी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए सामने में आ जाता है पर मियो तो बिल्कुल आराम से रुक जाती है। इसी बीच सू और टोकिको भी सिनपे से मिलने के लिए आ जाते हैं। सिनपे मन में सोचता है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इसके बाद सिनपे अपने सभी दोस्तों के साथ घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ही सिनपे को ओसियो मिल जाती है। वो दौड़कर उसके पास आती है और काफी गुस्से में थी क्योंकि सिनपे पूरे 2 साल के बाद अपने गाँव आया था। यहाँ पर वो सभी लोग मौजूद थे जो पिछले लूप में डीमन बन चुके थे। यहाँ पर हमें सियोरी को भी दिखाया जाता है जो पिछले लूप में डीमन बनकर सिनपे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाई थी। इसके बाद सिनपे उसी मंदिर में भी जाता है जहाँ पर सीडे रहा करता था। अगले दिन इस टापू में समर फेस्टिवल बनाया जा रहा था। ओसियो और सिनपे बीच के किनारे में एक साथ हम मौजूद थे। तभी फायरवर्क शुरू हो जाता है और इसी बीच इन दोनों को एक साथ में पिछली लूप की सभी यादें वापस आ जाती है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हम वापस आ ही गए। और इस तरह से काफी लंबी दूरी और काफी लंबी इंतजार के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और यहीं पर इस एनिमे का फाइनल पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।